किसी भी देश में न पतिव्रता मिलेगी न यति मिलेगा, ब्रह्मचर्य का कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा। ये भारत देश में ही मिलेगा। यहाँ ब्रह्मचारी मिलेंगे, यहाँ सती मिलेंगे, यहाँ प्राणपण से धर्म का पालन करने वाले मिलेंगे। अब हमारे जो नई पीढ़ी है वो आधुनिकता को स्वीकार कर रहेगी। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कौन सा रिलेशन है, लिव इन रिलेशन, ये हमारे कहीं किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखा हो तो आप बता दीजिए। आप ये समझना, संयम में बहुत बड़ी ताकत है। अगर कहीं कोई ऊपर उठा है वो संयमी और अभ्यासी होगा। अगर हम उसको संचय करें और अभ्यास में बढ़ावें तो कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी प्रवीण बन सकते हैं आप। यदि आप किसी भी तरह से हस्तमैथुन आदि के द्वारा, गंदे दृश्य देख करके, गंदी क्रियाओं के द्वारा आप अपना नाश करते रहेंगे तो ना आप इस लोक में सुखी रहेंगे ना परलोक में। मान लीजिए ये बातें न तो कही जाती है, न सुनी जाती है और न समझी जाती है। ब्रह्मचर्य रहना, उसे नित्य सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग ही एक ऐसा है जो तुम्हें उठा सकता है। संसार में आज तक किसी की भी उन्नति हुई है तो उसे सत्संगी कहते हैं। कहीं भी देख लो, गोस्वामी जी ने इसीलिए लिख दिया है, मत कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आनो पाओ। इन विकारों का सत्ता स्वरूप सत्य भाव आना ही हमारे लिए पतन का कारण है। इनकी सत्ता नहीं, हंसते हुए मिटा दो। ये विकार आपके हृदय में वेग आकर के आपको परेशान कर रहे, कब? जब आप उनका महत्व देते हैं। अगर आप तत्काल बस साधक का इतना ही होता है, अंदर से ऐसे किया, इसका कोई महत्व नहीं, आगे लग गया, नामवाणी में लग गया, नामवाणी में चित्त को लगा। आप देखो तो करके थोड़ी देर जलन हुई, शांत हो गया। फिर जो जलन आई थी वो जलन अगली बार कम आएगी, फिर और कम आएगी, फिर और कम आएगी, फिर एकदम खत्म हो जाएगी। एक दिन ऐसा होगा कि आप समस्त विषय भोगों के बीच में रहते हुए आप निर्मल रहेंगे। प्यारे, बहुत बड़ा दांव लग गया है, बाजी जीत लो, हारना मत, चूकना मत। एक निमिष के लिए भी ध्यान न छूटे, नाम न छूटे, फिर देखो कौन विकार तुम्हें परास्त करता है। खूब खाना, मनमानी भोजन करना, टांग पसार करके खूब 10 घंटे सोना, काम भोग आदि में खूब मन को नशा आदि करना, छल कपट करके रुपया पैसा कमा लेना, भोग सामग्री का, ये तो हर जीव में ये पाया गया। सब में मैथुन पाया गया, सब में आहार प्रियता पाई गई, सब में नींद प्रियता पाई गई। सबको अपना परिवार प्रिय लगता है, अपना बच्चा, अपना शरीर संबंधी। मानव देह की खास बात क्या, भाग्यवान किसे कहते हैं? कि नौजवान लोग जो इस गंदी आदत में फंसे हैं उसका सपोर्ट हो रहा है। ऐसी फिल्में दिखाई जा रही हैं जिससे सपोर्ट है कि नॉर्मल बात है। ऐसे डॉक्टर कह रहे हैं कि नॉर्मल बात है। ऐसे कैसे नॉर्मल है? जो जीवनी शक्ति है उसका सर्वनाश किया जा रहा है, नॉर्मल बात है? हमारी तो समझ में आ रही कि कैसे तुम डॉक्टर हो, कैसे तुम मास्टर हो। डॉक्टर और मास्टर का मतलब एक माँ और पिता जैसा प्यार, वो मरीज के लिए, वो अपने विद्यार्थी के लिए। तुम अपने बच्चे का नाश कर रहे हो और कह रहे हो नॉर्मल बात। बढ़िया अवसर मिला है। ये इंद्रियों की चापलूसी, ये मन की दुष्टता, इसका साथ मत दो। मान लो, हरि गुरु के आश्रित होकर उनके वचनों के अनुसार चलो। देखो, अगर आप ज्यादा हठ करोगे तो हरि इतने कृपालु हैं कि फिर वो ऐसा कर देंगे। जाओ भोगो, भोग लो, देख लो, भोग के देख। और कभी आज तक कोई भोग के वैराग्य नहीं प्राप्त किया है। ये भ्रम है कि हम पहले भोग लेते हैं फिर वैराग्य धारण, ये भ्रम है। हमारे आदरणीय प्रेमानंद महाराज भी बोलते हैं, चरित्रवान संत है। अपने बागेश्वर धाम महाराज जी भी बोलते हैं, चरित्र बाजारों में नहीं बिकता, चरित्र तो मर्द लेकर पैदा होता है, चरित्र बनाना पड़ता है। ब्रह्मचारी प्रवचनों से नहीं, ब्रह्मचारी कर्म से बनता है। सच्चा सनातनी हूँ और सच्चा ब्रह्मचारी हूँ, ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। और ये सारी स्थितियां अपने लिए हैं। कोई ये थोड़ी दुर्लभ स्थिति। चढ़ो चढ़ो, आगे बढ़ो। वही तो अभी कह रहे थे, आगे बढ़ो। दम्भ में क्यों फंसो, पाखंड में क्यों फंसो? जितना ब्रह्मचर्य क्षीण होता जाएगा उतनी आपको अधिक सर्दी लगेगी।
अधिक गर्मी लगेगी, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा, कुछ कार्य करने का मन नहीं, पड़े रहने का मन रहेगा, आपके अंग प्रत्यंग प्रमादी, इंद्रियां प्रमादी हो। ब्रह्मचर्य में अलौकिक तेज रहता, उसमें नवीन उत्साह बना रहता। सबसे ज्यादा परेशान ओवर थिंकिंग, बेमतलब की सोच, व्यर्थ चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन। हम कह रहे उस समय कृष्ण कृष्ण बोलो ना, उस समय ये विचार करो ना तो भगवान ने रच रखा होगा मंगल तुम्हारी पूजा है। अध्यापक हो तो पढ़ाना ही तुम्हारी पूजा। जो गलती हो उसको होने दो, बस रोक लो, हस्त क्रिया मत करना। हस्त क्रिया मतलब समझ गए ना, हस्त मैथुन मत करना और नाम जप करो। और जो हो रहा है तुम बिल्कुल ऐसे समझो कि बाबा ने पूरा ठेका ले लिया, अब हमको कोई चिंता नहीं। आज से तुम देखना आपका परिवर्तन। पर कोई काम करो, 2-4 घंटे का काम करो, कोई भी काम करो, बिना ब्रह्मचर्य के आगे नहीं बढ़ोगे। बहुत हम अनुभव की बात कहते हैं, बहुत अनुभव की बात। ब्रह्मचर्य में एक नवीन उत्साह होता है, ब्रह्मचर्य में एक अजीब शक्ति होती है जो आपको साधन में, गृहस्थी में भी रहे तो संयम से रहे। बस संतान उत्पत्ति के लिए आदेश है, नहीं तो ये जीवन केवल भगवत प्राप्ति की है। भगवत प्राप्ति हो जाए और उसके लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक है। और आजकल ब्रह्मचर्य का कोई महत्व नहीं समझ रहा है, नहीं समझ रहा है। केवल प्रवचन किया जा रहा है, केवल प्रवचन सुना जा रहा है, इसीलिए अध्यात्म उन्नति नहीं हो रही है। आप लोग ब्रह्मचर्य को बचाओ, सच्ची मानो ना, ब्रह्मचर्य बिना बचाए आगे नहीं। प्राणायाम के द्वारा प्राणों का संयम, शरीर को व्यायाम के द्वारा स्वस्थ, आसनों के द्वारा वश में कर लेना, आहार के द्वारा पवित्र बुद्धि करना, इंद्रिय भोगों का दृश्य श्रवण संभोग इनसे दूर रहना, इंद्रियां पवित्र, तब जाके वीर ऊर्ध्वगामी होता है। एक दिन 2 रोटी खाओ केवल हमारे कहने के अनुसार, कि आपको लगे कि हाँ भूख लगी अभी, और छोड़ दो, फिर आप भजन में लगो, देखो कैसी वृत्ति जाएगी सतोगुणी। चंचलता मन की तभी रुकती है जब सात्विक भोजन होता है। नेत्र की चपलता, बार बार इधर उधर देखना, कानों की चपलता, प्रपंच की बात सुन, हर इंद्रिय का ब्रह्मचर्य हमें चाहिए। तो बहुत लाल मिर्च वाला गर्मा गर्म ये ब्रह्मचर्य के लिए सब हानिकारक। उत्तेजक भोजन नहीं, उत्तेजक दृश्य नहीं, उत्तेजक बातें नहीं, तभी संयम से चला जा सकता है। प्रतिदिन एकाग्रता पूर्वक कुछ सदग्रंथों का स्वाध्याय। अगर आप ब्रह्मचर्य रहोगे तो ब्रह्मचर्य में इतनी सामर्थ्य है कि एक बार जो सुन लिया गया वो जीवन भर याद रहा है। हम तुम्हें नियम बताते हैं, सुबह सूर्योदय के पहले उठो, जल पियो, फिर टहलो, शौच स्नान करो, फिर इसके बाद 30 मिनट व्यायाम करो। ये सब सूर्योदय के पहले हो जाना चाहिए। कुछ दंड बैठक, कुछ उछल कूद, आसन, प्राणायाम, व्यायाम और सात्विक भोजन। तुम्हें शर्म नहीं आ रही, गंदे आचरणों में उतर रहे, शर्म नहीं आ रही, और उनका निवारण कैसे होना है इस बात के सुनने और बोलने में तुम्हें शर्म आ रही, कैसी मूर्खता छा रही। ये कराल काल के पंजे में फंसा करके जीवित रहने पर भी मुर्दे के समान कर देता है। ये बड़ा दुर्भाग्य हो रहा है कि आज हमारी समाज इससे पीड़ित होती चली जा रही है। हितधाम में सायंकाल के समय कुछ समय चर्चा होती थी, तो जो पुराने हैं उनको याद होगा, 70-75 वर्ष के उन्होंने माइक में कहा था कि पूर्व बचपन की अभ्यास आज तक नहीं छूट पा रही, मुझे बचा लो। कि जिसका चरित्र पवित्र होता है और जो अध्यात्मवान होता है, अध्यात्म से जुड़ा होता है, वो कहीं भी परास्त भी हो जाए तो विजय को प्राप्त होता है। जिसको ब्रह्मचर्य धारण करना है, ध्यान देकर सुनिए। सबसे पहला कार्य उसकी दिनचर्या में, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, या जो कोई भी हो, सूर्य उदय के पहले रात्रि के चौथे प्रहर में ही जाग जाना चाहिए। प्रातः 4 बजे बिल्कुल जग जाना चाहिए। और जो 8-10 बजे तक सोता है, वो कोई भी हो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, वो स्वप्न दोष का शिकार होगा।
वो नाना प्रकार की कुचेष्टाओं का शिकार होगा, पक्का। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख